Hello students, this is Smriti from Unix Publication and I am back with a new chapter from your book Maths Master. So the chapter name is Shapes and Pattern. So today we are going to learn about shapes and patterns. So shapes क्या होते हैं? Shapes, different type of shapes like triangle, square, rectangle, circle, ऐसे ये सारे जो होते हैं. जैसे आपके घर में क्लॉक होगी तो या तो वो स्क्वायर शेप की होगी या फिर सर्कल की होगी, या फिर जो आपके घर में डाइनिंग टेबल होगा जिस पे आप बैठ के खाना खाते हैं उसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगल होगा. ऐसे ही आज हम डिफरेंट शेप्स और पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे. पैटर्न्स जैसे कि आप जब कोई फेस्टिवल होता है तो आपके घर में रंगोली बनती है तो वो क्या है, वो एक पैटर्न है. लाइक जैसे आपने एक रंगोली या फिर आपने टाइल्स देखे होंगे अपने घर में, तो जैसे टाइल जो बना हुआ है उस पर कोई डिजाइनिंग होती है या ऐसे होगी, ऐसे पैटर्न्स होंगे, और जो दूसरी टाइल होगी उस पे ऐसा पैटर्न बना होगा. तो ये क्या होता है, ये दोनों पैटर्न मिलकर एक मतलब दोनों डिजाइन मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं. फिर नेक्स्ट वाली जो टाइल लगती है उसको हम ऐसे लगाते हैं तो आप देखेंगे तो ये एक तरीके का एक पैटर्न बन जाता है. ओके, ऐसे ही जब घर में रंगोली बनती है तो आप उसमें देखते होंगे सर्कल होगा, सर्कल की तरफ एक ही तरह के सारे फ्लावर्स ऐसे टाइप का बना होगा. सो उसमें क्या होता है, वो एक पैटर्न होता है. मींस यहाँ लीफ है तो उसके सामने भी यहाँ भी लीफ होगा, यहाँ भी होगा. सो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक व्हाट इज पैटर्न एंड हाउ मेनी शेप. तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैटर्न्स आल्सो. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर वार्म अप क्वेश्चंस. मैच द करेक्ट शेप विद द ऑब्जेक्ट. ओके, यानी यहाँ आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं और नीचे यहाँ आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, यानी कुछ चीजें बनी हुई हैं. तो आपको क्या करना है, जो शेप है उनसे इन ऑब्जेक्ट को मैच करना है. ओके, सो अब सर्कल जैसे यहाँ आपको करके दिखाया गया, ये सर्कल है तो सर्कल को बॉल से मैच कर दिया. ओके, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसमें से कौन सी चीज स्क्वायर जैसी है? यस. So this gift box is in a shape of square. Same here. ये ट्रायंगल है तो जो ट्रायंगल, कौन सा शेप है ट्रायंगल का? यस, पिज्जा. नेक्स्ट ये क्या है? रेक्टेंगल. तो अगर आप इस डोर को आप टिल्ट कर दीजिए, इस डोर को आप अगर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल ही बना हुआ है. तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल को कहाँ मैच करेंगे? यस, विद द डोर. एंड द लास्ट इज अ कोन. तो यहाँ आइसक्रीम बनी हुई है, ये कौन सी शेप की है? कोन शेप की है. सो let's move forward to our first topic, that is some plane shape. Okay, so let's move forward to our next topic, that is some plane shapes. यहाँ पर अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? some plane shapes, यानी वो shapes जो plain होते हैं. Okay, in our daily life we see many things in our surrounding made up of simple यानी plane shapes. A plane shape is a two-dimensional closed figure that has no thickness. Okay, यानी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ऐसे कुछ सिंपल शेप्स देखते होंगे. जैसे आपके घर में डोर होगा तो डोर कौन से शेप का है? यस, डोर क्या है? रेक्टेंगल शेप का है. आप बॉल से जब खेलते होंगे, कोई भी बॉल होगी आपकी, क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये कौन से शेप का होगा? सर्कल शेप का होगा. वैसे ही आप जिस प्लेट में खाते होंगे सेम उसका भी शेप क्या होगा? सर्कल होगा. या बोल जो आपके घर में होगी वो भी सर्कल होगी, है ना. वैसे ही जब आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वो क्या है? कोन है. सो ऐसे ही हमको अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्लेन शेप्स देखने को मिलते हैं. और प्लेन शेप्स वो होते हैं जो टू डायमेंशनल होते हैं. लाइक टू डायमेंशन मतलब उनका दो डायमेंशन होता है जिनमें कोई थिकनेस नहीं होती है. ओके, टू डायमेंशन मतलब विथ नो थिकनेस. ओके, so as you can see here, it is a rectangle and it is a square. Okay, let's see what they are saying. Hey, I am a rectangle. I have four sides and my opposite sides are equal. यानी रेक्टेंगल क्या बोल रहा है कि मैं एक रेक्टेंगल हूँ. I have four sides and the sides means ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो लाइनिंग आप ब्राउन कलर की यहाँ पे देख रहे हैं, ये है sides. So I have four sides and my opposite sides are equal. Means
इसके कहने का मतलब है कि इसके 4 साइड है जिसमें से इनकी अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब होती है उल्टा, ओके। जैसे अगर आप बॉय हैं तो आपका अपोजिट गर्ल, एंड सेम हियर इफ यू आर अ गर्ल देन योर अपोजिट इज बॉय। सो अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है और ये वाली साइड जो होती है वो इस साइड की इक्वल होती है, ओके। सो इसी को कहते हैं अपोजिट साइड, यानी इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। सो लेट्स सी व्हाट अ स्क्वायर सेइंग, हे आई एम अ स्क्वायर, आई हैव 4 इक्वल साइड्स। स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या है, यानी जैसे कि आपने रेक्टेंगल में देखा तो इसने कहा मेरे अपोजिट साइड्स जो है इक्वल है, अपोजिट साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। सेम है वैसे ही स्क्वायर ने क्या कहा कि उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पर्पल कलर से है ये क्या है, ये इसके साइड्स है, ये इसके क्या है, साइड्स हैं। और ये जो कॉर्नर जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, मींस ये वाली और ये वाली, जैसे ऐसे स्क्वायर बनाते हैं ना हम, ऐसे बनाया हमने स्क्वायर, तो यहाँ जो मिल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्नर्स। इसे क्या कहेंगे, कॉर्नर्स। यानी आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते होंगे उसका शेप क्या होगा, यस उसका भी शेप क्या है, रेक्टेंगल है। तो जब उसके साइड साइड में जो कॉर्नर्स बने होंगे वो क्या आपस में ज्वाइंट है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक पॉइंट जो ये होता है इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्नर बोलेंगे, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, दीज आर सम अदर शेप्स, व्हाट आर दे सेइंग, हे आई एम अ ट्रायंगल, आई हैव 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। सो ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ये क्या कह रहा है, दैट I have 3 sides and 3 corners. So triangle में कितने sides होते हैं, 3 sides होते हैं और इनके कितने corner होंगे, 3 corner होंगे। और square में अभी आपने जब square और rectangle पढ़ा तो उनके कितने corners थे, 4 corners थे। Because जब आप rectangle बनाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा ये, यहाँ पर तो 1 2 3 and 4, और जब आप square बनाएंगे तो उसके भी 4 होंगे, यहाँ 1 2 3 and 4. So as you can see, rectangle and square have 4 corners and in the triangle they have 3 sides. इसीलिए इसको हम triangle कहते हैं। Tri का मतलब 3, Tri का मतलब 3, ओके। तो इसमें क्या है, 3 sides है, ओके। और इनके कितने corners है, 3 ही corners है, 1 2 and 3. So it has 3 sides and 3 corners. Same here. Hey, I am a circle. I have infinite corners. Means जो सर्कल होता है वो क्या होता है, सर्कल का मतलब गोल। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्कल के पास इनफाइनाइट कॉर्नर्स है। मींस इसमें आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि आप कहाँ पे कॉर्नर्स का है, बिकॉज इट्स इनफाइनाइट। ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसे बनता है। तो यहाँ आप कितने भी कॉर्नर्स, इनफाइनाइट कॉर्नर्स हो सकते हैं, ओके। सो हमने कौन कौन से शेप के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर एक्सरसाइज, ओके, फॉर आवर better understanding that we have learned about shapes, okay. So let's see what the question is saying. Color the shapes in the picture given below and count the shapes, okay. सो यहाँ पर आपको कुछ कलर के क्लूज दिए हुए हैं कि आपको कौन सा शेप, कौन से कलर का कलर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आपको जो भी जितने भी शेप्स हैं उनको काउंट करके वहां लिखना है, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट, ओके। ओके, सो सर्कल्स, सो फर्स्ट वी विल काउंट all the circles. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 circles are given in this picture. Next, sorry for this mistake, this is squares and this is rectangles, okay. So let's see how many squares are there. 1 2 3 and then, okay, so 3 squares are given in this whole picture. Next, triangles, let's count triangles. So 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20, then 21, 22, 23, 24 and 25. How many? 25. So let's count them again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, then 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and then 20, 21, 22, 23, 24 and this 25. So total 25 triangles. Next, rectangles. We will count how many rectangles are there. So let's start. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. This one 6 and then this is 7. So how many rectangles are there? 7 rectangles. Okay. So this is how we count these shapes that are given in this figure and you have to color them. Okay. Okay. So moving forward to our next topic. Next question. Okay. So let's see. Name the shapes of the following pictures. यहाँ आपको कुछ pictures दी हुई हैं और उसमें आपको वो कौन से shape का है वो आपको यहाँ पे नीचे जो भी shape है इस box में fill करना है. Okay. So this is a carom board. This is a carom board and what is the shape of this? Yes, this is of square shape. Next, this is a triangle. This is sandwich and in a shape of triangle. Next, what is the shape of this clock? Yes, this is circle. Next, and what is the shape of this clock? Yes, this is a square. Next, what is the shape of this? Wheel. This is circle. Next, what is the shape of this envelope? Yes, it is a rectangle. Okay. So, let's move to our next question. Guess my shape. Okay. We have to guess the. Here it is. Some clues are given and you have to guess what shape it is. Okay. So first we read. I have 4 corners and all my sides are equal. Okay. So पहला clue है हमारा कि हमारे कितने इसकी कितनी sides है 4 side है और इसके कितने corners है 4 corner और जितने भी sides है वो कितनी है equal है. Okay. So ये क्या हो गया square. Yes. Next, I am round in shape and have infinite corners. यानी मैं round हूँ shape में और मेरे कितने infinite corners हैं. तो ये क्या हो गया circle. Okay. I am made of 3 straight lines only. Okay. So our next clue is कि मैं जो है 3 straight line से बना हुआ हूँ. तो ये क्या हो गया? What is this? Yes. Triangle. Next, I have 4 sides but all my sides are not equal. Okay. So इसके भी कितनी sides हैं 4 sides हैं but all sides are not equal. So इसकी सारी sides जो है वो equal नहीं है. तो ये क्या है rectangle. Next, moving forward to our next topic, that is some solid shapes. Okay. तो solid shapes वो होते हैं जिनकी thickness होती है या जिनमें जैसे हमने देखा तो उन object को देख के हम जैसे ये पता कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या shape है, क्या size है या फिर उनकी thickness कितनी है, तो वो क्या हो जाएंगे solid shape हो जाएंगे. ठीक है. यानी उनको touch करके पता चलेगा कि उनमें कुछ thickness है. Okay. So our first shape is that is a cube. That is a cube. Okay. Next is cuboid.
सो जो क्यूब है उसके भी स्क्वायर की तरह उसके भी सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी जो क्यूब होता है उसके भी सारे साइड्स जो होते हैं स्क्वायर की तरह इक्वल होते हैं. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड इज ऑल्सो लाइक रेक्टेंगल, एज यू कैन सी एंड यू विल सी इट मेड अ स्क्वायर. और जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक रेक्टेंगल है. ओके, सो इसमें भी क्यूबॉइड में जो है रेक्टेंगल की तरह ही इसकी जो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. एंड कोन, एज यू ऑल नो, कोन तो जैसे होता है लाइक आपने आइसक्रीम खाया या फिर आपकी बर्थडे कैप जो हो गई, ये सारी क्या है, कोन्स है. ठीक है, कोन में एक कॉर्नर है और ऊपर जो है सर्कल है. नेक्स्ट इज सिलेंडर. सिलेंडर इज लाइक योर पेंसिल. योर पेंसिल इज इन अ सिलेंडर शेप. ठीक है, जब आप पेंसिल देखते हैं तो वो ऐसी कुछ होती है ना, जब आप उसे शार्प नहीं करते, लाइक आपके पास जब न्यू पेंसिल होती है तो वो कुछ ऐसी होती है. ठीक है, लेकिन जब आप उसे शार्प कर देते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का आ जाता है और इसमें एक निब हो जाती है. ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है वो आप देखेंगे वो कौन से शेप का आ जाता है, कोन शेप का. और जब आप पेंसिल शार्प नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, सिलेंडर शेप का. और घर में आपने देखा होगा मम्मा जब खाना बनाती है तो आपके घर में एक बड़ा सा सिलेंडर होता है, तो वो भी क्या होता है, सिलेंडर शेप का होता है. या आपकी बॉटल जो होती है वो सिलेंडर शेप की होती है. ओके, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट. एंड स्फेयर. सो स्फेयर जो है ये सर्कल की तरह ही होता है. आपने देखा होगा अभी जब आपने पढ़ा तो स्फेयर जो होता है वो सर्कल की तरह ही होता है. बट इसमें जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए बॉल्स, लाइक आपका फुटबॉल हो गया और बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, ये सारी क्या हो गई, स्फेयर के एग्जांपल्स हो गए. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दीज सॉलिड शेप्स. ओके, यहाँ पर कुछ सॉलिड शेप्स हैं तो उनके हम एग्जांपल देखेंगे. ओके, सो लेट्स गो, लेट्स सी. सो ये क्यूब है. अभी मैंने आपको बताया क्यूब क्या होता है, ये भी स्क्वायर की तरह इसके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पहला जो एग्जांपल बना वो क्या है, ये आइस है. एक आइस का क्यूब है. और ये क्या है, डाइस है. डाइस है. जब आप कभी लूडो खेलते होंगे, आपने लूडो तो खेला ही होगा, तो जब आपने लूडो खेला होगा तो उसमें एक डाइस होता है. ठीक है, जिसपे कुछ नंबर्स होते हैं, तो ये वो है. नेक्स्ट इट इज अ गिफ्ट बॉक्स. सो अगर आपको कोई चीज को गिफ्ट करता है या कुछ देता है तो वो एक जो बॉक्स होता है वो भी किस शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है. इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो, बट इट इज अ मेनली ज्यादातर अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्यूब शेप में ही होता है. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या है, ये रेक्टेंगल की तरह, इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे. इट इज अ मैच बॉक्स. एज यू कैन सी सबके घर में मैच बॉक्स होगी. मैच बॉक्स जिसे हम हिंदी में या फिर वैसे कहते हैं घर में आसान भाषा में कहते हैं माचिस का डब्बा. ठीक है, तो ये एक मैच बॉक्स है. इसका भी शेप क्या है, क्यूबॉइड जैसा है. नेक्स्ट इज अ ब्रिक. ब्रिक यानी ईंट, आपने देखी होगी जो एक ईंट होती है बड़ी सी, वो भी किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है. नेक्स्ट इट इज एन एक्वेरियम. आपने कभी एक्वेरियम देखा होगा या कुछ लोगों के घर में भी होगा, या आप कभी कहीं गए होंगे घूमने या किसी ऑफिस में मम्मी पापा के साथ, या आप अपने पापा के ऑफिस में गए होंगे तो वहां पर आपने फिश एक्वेरियम देखा होगा. मतलब एक बॉक्स होता है और उसमें कुछ पानी कुछ लेवल तक भरा होता है और उसमें कुछ फिशेस होती हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्वेरियम. ठीक है, तो एक्वेरियम जो होता है ये भी कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा कोन. ओके, नेक्स्ट क्या है, कोन. सो कोन जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम जब आप खाते हैं तो वो कौन से शेप की होती है, नीचे वो पॉइंटेड होती है. नीचे की तरफ जब आप आएंगे पहले ऊपर उसका बड़ा सा जो है माउथ होता है और नीचे जब आप आएंगे तो वो पॉइंटेड होती है. तो आइसक्रीम जो हो गई हमारी आइसक्रीम कोन, वो क्या हो गई, कोन हो गई. नेक्स्ट आप बर्थडे कैप जो पहनते हैं, आपने बर्थडे कैप पहनी होगी अपने बर्थडे पे, तो वो भी क्या होती है, कोन शेप की होती है. नेक्स्ट इट इज अ फनल. इट इज अ फेनल. फेनल मतलब जिससे मम्मी आपने देखा होगा या बड़ी बड़ी जगह पर आपने ऐसे इमेजेस देखे होंगे, आपके घर में भी होगा, तो ये क्या होता है, ये भी कोन शेप का है. ठीक है, नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर. तो नेक्स्ट शेप क्या है, वो आपका क्या है, सिलेंडर है. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कैंडल. एज यू हैव सीन जो कैंडल होती है वो कौन से शेप की होती है, सिलेंडर शेप की होती है.
आप सभी के घर में होगी, आपने देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वाटर बॉटल, तो हमारी वाटर बॉटल भी है जो है वो क्या है, सिलेंडर शेप की होती है। एज यू कैन सी यहाँ पर, जैसे सिलेंडर में क्या होता है, उसका अपर और लोअर सरफेस जो है, अपर और लोअर पोर्शन वो फ्लैट होता है, यानी चिपटा होता है। आप उसे किसी चीज पे रखेंगे तो वो रुक जाएगी। तो ऐसे ही जो आपने बॉटल का जो ये बॉटम वाला पार्ट होता है ये, और कैप वाला पार्ट जो है, ये दोनों क्या होता है, फ्लैट होते हैं। तो बॉटल क्या हो गया, सिलेंडर शेप में। नेक्स्ट इज कैन। आपने पेप्सी पिया होगा या कोक पिया होगा तो वो केन में आता है, आपने देखा होगा कुछ केन में आता है, तो ये क्या है, ये वही पेप्सी का केन है। ओके। नेक्स्ट स्फेयर। स्फेयर जो है वो एज अ सर्कल की तरह मैंने आपको बताया था अभी, वैसे जैसे सर्कल होता है वैसे ही स्फेयर होता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि एक्वेरियम, मैंने आपको कहा था अभी आपने एक्वेरियम के बारे में पढ़ा, वैसे ही फिश का बोल आता है एक, जैसे आप कभी कहीं गए होंगे या आपने स्ट्रीट्स पे देखा होगा या शॉप में देखा होगा कि कुछ जो होते हैं वो सर्कल शेप के होते हैं और उसमें पानी होता है, उसमें कुछ फिशेस होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिश बोल कहते हैं। ओके। सो ये क्या है, ये भी कौन से शेप का है, ये स्फेयर है। नेक्स्ट इज अ बॉल। बॉल यानी वही फुटबॉल, आपकी वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या आपका क्रिकेट बॉल, ये सब क्या है, स्फेयर शेप का है। नेक्स्ट इज अर्थ, यानी जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, ये जो जिस जगह, ये जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ। तो हमारी अर्थ भी है जो क्या है, वो क्या है, स्फेयर शेप की है। ओके। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, यानी अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग का मतलब है कि जैसे आप कभी जा रहे हो रास्ते पे, आप जब स्कूल से वापस घर आते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी बॉटल पड़ी होती है सड़क पे। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, हमको जो है अपनी जो सोसाइटी है या जो भी सड़कें हैं उन्हें हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, ये सारी चीजें हमें डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। बट आपको देखने को मिल जाता है कि जो बॉटल है वो कभी कभी रोड पे ऐसे ही पड़ी होती है, तो जब आप उसे किक करते हैं उस बॉटल को, तो वो क्या होती है, वो रोल होके आगे जाती है, ठीक है। वो बॉटल क्या है, वो रोल होके आगे जाती है। जैसे ये पेन है, तो जब मैं इस पेन को किक करूंगी मान लीजिए, तो ये क्या होगी, ये रोल होके आगे जाएगी। ओके। और अगर मान लीजिए इसका सरफेस फ्लैट होता है, जैसे ये क्यूबॉइड शेप में है या क्यूब शेप में है, तो अगर मैं तब इसे किक करूंगी तो ये आगे कैसे जाएगी, ऐसे स्लाइड होके जाएगी। ओके। सो ये क्या होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग। मीन्स जो ऑब्जेक्ट रोल होके आगे जाएगा वो क्या है, रोलिंग, और जो ऑब्जेक्ट स्लाइड होके आगे जाएगा वो क्या है, स्लाइडिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। Objects like marbles and balls have no corners. जैसा कि हमें पहले ही पता है, सर्कल, स्फेयर, इन सब के भी कोई कॉर्नर नहीं होते। वैसे ही जो बॉल होती है, जो मार्बल्स होते हैं, उनके भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं। They have only a curved surface. When they pushed along the ground or a ramp, they roll. Okay? तो इनका क्या होता है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस होता है। ये स्ट्रेट होता है और ये क्या होता है, कर्व होता है। ओके। तो इनका सरफेस क्या होता है, कर्व होता है। तो ये राउंड शेप में होते हैं ना, तो जब आप इन्हें ग्राउंड पे पुश करेंगे या किक करेंगे, जैसे बॉल हो गई, तो बॉल को जब आप किक करेंगे तो वो क्या होगी, रोल होके आगे जाएगी। और रैंप जो होता है, रैंप लाइक इट्स लाइक दिस, लाइक अ स्लाइडर। स्लाइडर जिसपे आप स्लाइड करते हैं ना, वैसे ही होता है। तो जब आप बॉल को उस स्लाइडर से नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वो बॉल क्या होगी, वो रोल होके आएगी। ओके। वो बॉल क्या होगी, ऐसे ऐसे रोल होके आएगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स लाइक वुडन ब्लॉक और अ ब्रिक हैव फ्लैट सरफेसेस। मींस वो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि वुडन ब्लॉक, जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा, ठीक है, लकड़ी का कोई एक जो टुकड़ा होता है, ब्लॉक होता है, उसका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। जैसे आपकी बुक हो गई, तो बुक का सरफेस जो है वो क्या है, फ्लैट है। ओके। वैसे ही ब्रिक हो गया, उसका भी सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। दे हैव कॉर्नर्स एंड नो कर्व्ड सरफेसेस, यानी उनके क्या है, कॉर्नर्स होते हैं और कोई कर्व्ड सरफेस नहीं होता है। व्हेन दे आर पुश्ड अलोंग द फ्लोर और अ रैंप दे स्लाइड, यानी जब हम उन्हें फ्लोर पे या रैंप पे पुश करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। जैसे ये रैंप हो गया, यहाँ पे मान लीजिए एक ब्रिक है और ब्रिक को मैंने पुश किया तो ब्रिक ऐसे सीधे ही यहाँ नीचे आ जाएगा। ओके। तो ये क्या होता है, स्लाइडिंग। यानी जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पिन लगा है, इस ब्लॉक को वो खींच रहा है,
तो ये क्या कर रही है, ये स्लाइड हो रही है, और ये बॉल ऐसे सर्कल में ऐसे 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 ये रोल होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज some objects like glass have curved as well as flat surfaces. If they are pushed along a curved surface, they roll, and if they are pushed along a flat surface, they will slide. Okay? तो जैसे ग्लास होता है जिसमें आप पानी पीते हैं, या आपके घर में जो उसका कांच का ग्लास होगा, तो आप जब उसे पुश करेंगे किसी रैंप पे या किसी सरफेस पे, तो वो क्या है, उनमें दोनों होता है। जैसे आपका ग्लास कैसे होता है, ऐसे ऊपर सर्कल टाइप का होता है, खुला खुला बना होता है, नेक्स्ट यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। ऐसे मैंने थोड़ी डिजाइनिंग कर दी, ओके। तो जैसे ग्लास जो होता है उसमें ये इसका सरफेस क्या है, ये फ्लैट है, ओके। ये वाला सरफेस भी फ्लैट है, बट ये वाला जो पोर्शन आता है ग्लास का, जो ये वाला पोर्शन होता है, वो क्या होता है, वो रोल करता है, वो क्या होता है, वो कर्व्ड होता है। जैसे आपका ग्लास, ये आपका फ्लैट सरफेस, उसके ऊपर फ्लैट सरफेस, बट ये वाला जो पोर्शन साइड वाला होता है वो क्या होता है, वो कर्व्ड होता है, ठीक है। तो जब आप उसे पुश करेंगे रैंप पे, मान लीजिए मैंने यहाँ फिर से रैंप बना दिया और यहाँ पर एक ग्लास बना दिया, ठीक है। तो जब आप उसे फ्लैट सरफेस के साइड से उसे जब पुश करेंगे तो वो स्लाइड करेगा, वो आगे क्या करेगा, वो स्लाइड करेगा। बट जब आप कर्व सरफेस की तरफ से उसे पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, वो रोल करेगा, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर एक्सरसाइज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। टेक द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल एज वेल एज स्लाइड, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को टेक करना है जो रोल और स्लाइड दोनों कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये क्या है, ये गिफ्ट बॉक्स है, इसको जब आप पुश करेंगे तो ये स्लाइड करेगा या रोल करेगा, यस, ये स्लाइड करेगा, रोल तो करेगा नहीं, सो दिस इज नॉट। फिर ये क्या है, बॉल, ओके। तो जब आप बॉल को पुश करेंगे तो वो रोल करेगी और स्लाइड भी करेगी, नो, वो सिर्फ रोल करेगी, सो दिस इज नॉट ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इट इज अ कैन, ओके। सो कैन को जब आप पुश करेंगे रैंप पे, तो जब आप उसके फ्लैट सरफेस की तरफ से, जैसे उसके यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्लैट सरफेस है और यहाँ पर भी, तो जब आप इसके थ्रू से पुश करेंगे तो वो क्या करेगी, स्लाइड, और जब आप इसके कर्व सरफेस की तरफ से पुश करेंगे तो ये क्या करेगी, रोल। सो दिस इज करेक्ट, यस, दिस कैन स्लाइड एंड रोल ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इट इज अ क्रेयॉन, जब आप क्रेयॉन को पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, रोल करेगा या स्लाइड, सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। And this is a bucket, so it will roll or slide, yes, both. If we push it from its flat surface, so it will slide, and if we push it from its curved surface, it will roll, so it is right. Next is a pencil, it will roll or slide, yes, so it will roll only, so this is not correct. Next it is a candle, तो जो कैंडल होती है, आप अगर उसको फ्लैट सरफेस की तरफ से पुश करेंगे तो वो स्लाइड करेगी, और जब कर्व सरफेस की तरफ से पुश करेंगे तो वो क्या करेगी, रोल करेगी, ओके। नेक्स्ट इज अ ड्रम, ड्रम जो है आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस है, ऊपर भी फ्लैट सरफेस है, और यहाँ साइड में ये क्या है, ये इसका कर्व सरफेस है। तो अगर फ्लैट सरफेस से हमने पुश किया तो वो क्या करेगी, यस, वो स्लाइड करेगी, और अगर कर्व सरफेस से किया तो क्या करेगी, यस, रोल करेगी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट विल ओनली स्लाइड, ओके। तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट्स रोल करेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ओके। सो दिस इज एन ऑरेंज, ये क्या करेगा, स्लाइड या फिर रोल, yes, so it will roll, so we will take it. Next ये क्या है, ब्रिक, ब्रिक क्या करेगी, स्लाइड करेगी या रोल करेगी, ब्रिक में तो फ्लैट सरफेस होता है, ये तो रोल कर नहीं सकती, so it will slide. Next it is a dice, अब डाइस क्या करेगा, रोल करेगा या फिर स्लाइड करेगा, yes, it will slide. Next ये क्या है, टिश्यू रोल है, टिश्यू रोल क्या करेगा, स्लाइड करेगा या फिर रोल करेगा, यस, ये दोनों,
तो ये टिक कर दिया हमने. नेक्स्ट अब वाटरमेलन. वाटरमेलन आप अगर पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, रोल होगा या फिर स्लाइड होगा. यस इट विल. नेक्स्ट इज अ ज्योमेट्री बॉक्स. तो ज्योमेट्री बॉक्स जो है आप अगर उसे पुश करेंगे तो वो स्लाइड करेगा या रोल करेगा. यस इट विल स्लाइड. नेक्स्ट अ पम्पकिन. पम्पकिन को जब आपने पुश किया तो वो रोल करेगा या फिर स्लाइड. इट विल रोल. नेक्स्ट अ बुक. इसको आपने पुश किया तो ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. काउंट द नंबर ऑफ शेप्स एंड मैच द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उनके नाम है और इन्हें नंबर यहाँ दिया हुआ है उन शेप्स का, उनके साथ उन्हें मैच करना है. ओके, सो लेट्स सी. मैच बॉक्स. तो कोन. अब कोन शेप के कौन कौन से हैं. ठीक है, कोन शेप में कौन कौन सा हो गया. 1 ये कोन हो गया, 2 ये कोन हो गया. ओके, 3. सो कोन कितने शेप हो गए, कोन के 3 शेप हो गए. तो कोन को हम यहाँ मैच करेंगे 3 से. ओके, नेक्स्ट इज सिलेंडर. अब सिलेंडर शेप में कौन कौन सा है. बकेट हो गया, पेंसिल हो गई, कैंडल हो गया, बॉटल हो गई और ये हो गया कैन. सो अब हम इन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो सिलेंडर शेप्स आर 5. नेक्स्ट स्फेयर. स्फेयर वही जो क्या होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं. तो यहाँ पर क्या है, बॉल 1 2 3 एंड 4. तो कितने स्फेयर शेप हो गए, 4 शेप हो गए. तो स्फेयर को हम कहा 4 पे मैच कर देंगे. नेक्स्ट इज क्यूब. अब क्यूब हम काउंट करेंगे कितना है. क्यूब कितने हो गए, 1 एंड 2. क्यूब कितने हो गए, 2. सो विल मैच 2 हियर. नेक्स्ट क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड अब क्या है, सिर्फ एक ही है, मैच बॉक्स. क्यूबॉइड क्या है, एक है. सो हमने क्यूबॉइड को क्या किया, मैच कर दिया 1 से. सो दिस इज हाउ वी हैव मैच द शेप्स. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैटर्न्स. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पैटर्न क्या होते हैं. जैसे आपके घर में टाइल्स हो गई, रंगोली हो गई, तो जो एक तरह के पैटर्न जो है, एक तरह की डिजाइन जो है जो बार बार आती है. जैसे ये फ्लावर हो गया, तो फ्लावर में इसके जो पेटल्स हम बनाते हैं वो एक ही तरह के बनाते हैं. तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये फ्लावर का एक पैटर्न हो गया, उसके पेटल्स का एक पैटर्न हो गया. ओके, so let's see what is written here. When figures, shapes, objects, number, etc. are arranged in a particular order and may get repeated after an interval, it is known as pattern. As I have said to you, कोई भी shape, figure या object या number एक टाइम के बाद हम एक ऐसे उसमें पर्टिकुलर उसमें अरेंज करें उसे कि वो क्या हो, बार कुछ टाइम के बाद वो रिपीट हो, तो ऐसे वो क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं. ओके, अ पैटर्न इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर्स और नंबर्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. यानी पैटर्न क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी नंबर का, किसी कलर का या किसी जो है शेप का. तो उसको जब हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पैटर्न कहेंगे. ओके, लेट अस ऑब्जर्व सम पैटर्न्स अराउंड अस. ओके, अब हम देखेंगे, हमने जो डेली लाइफ में कुछ पैटर्न्स देखे हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. ज़ेब्रा क्रॉसिंग. तो आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखी होगी. ज़ेब्रा क्रॉसिंग में क्या होता है, रोड पे एक कुछ पैटर्न बने होते हैं, जैसे कि ब्लैक लाइन होती है, ब्लैक के बाद व्हाइट लाइन होती है, फिर ब्लैक लाइन होती है, फिर व्हाइट लाइन होती है. तो इसे वो क्या है, वो एक पैटर्न है. तो एक टाइम के बाद जैसे व्हाइट लाइन हो गई ये, फिर ये ब्लैक लाइन हो गई, फिर व्हाइट लाइन, फिर ब्लैक लाइन. तो एक पैटर्न के बाद, यानी व्हाइट के बाद ब्लैक आया, फिर ब्लैक के बाद रेड आया, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो सेम ही जो कलर है वो रिपीट हो रहा है. तो ये क्या हो गया, पैटर्न हो गया. नेक्स्ट रंगोली डिजाइन. रंगोली डिजाइन भी आप देखेंगे, जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे सर्कल है. ओके, फिर उसमें पैटर्न बना, फिर यहाँ पर एक सर्कल है, दोबारा उसने बनाया, फिर यहाँ पे सर्कल है. मींस सर्कल क्या है, एक टाइम इंटरवल के बाद जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया.
अब आप वेब देखेंगे, घर में जो स्पाइडर होती हैं आपने देखा होगा, वो वेब बना देती है ना कॉर्नर्स में, तो आप जब उन्हें देखेंगे उसमें भी क्या होता है, पैटर्न होता है। जैसे कि अब आप यहाँ देखेंगे, उसने यहाँ पर वेब बनाया, तो पहले ये कर्व्ड है, फिर ये, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर यहाँ पे सेम ही डिजाइन आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट एज लोटस, लोटस में भी जो क्या है पेटल्स हैं वो क्या है, एक पैटर्न पे है, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का पैटर्न है, एक इंटरवल टाइम पे जो उनकी पेटल्स हैं वो बार बार रिपीट होनी है, तो दैट इज कॉल्ड पैटर्न। ओके, सो लेट्स सी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल के बाद फिर सर्कल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, उसके बाद फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल। तो ये भी क्या हो रहा है, एक जो रेक्टेंगल है वो सर्कल के बाद दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो यानी सेम ही शेप जो है वो एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, एक पैटर्न। सेम ही यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल्स, तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्रायंगल क्या है, अपवर्ड की तरफ है, इसका जो पॉइंट है। नेक्स्ट ये डाउनवर्ड की तरफ है, इसका पॉइंट है, ये आपका लेफ्ट में है और ये राइट में है। फिर आप देखेंगे ये टॉप पे है, फिर ये बॉटम, फिर लेफ्ट एंड देन राइट। तो ये क्या बना रहे हैं, ये भी एक पैटर्न बना रहे हैं, यानी जो टॉप वाला है वो इन सारे उसके बाद फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लाइक यहाँ पर बॉटम में हो गया, फिर ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो इन सब के बाद ये फिर से यहाँ रिपीट हुआ, तो ये भी क्या बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर पैटर्न्स। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग पैटर्न्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी अब यहाँ पर हम कुछ पैटर्न्स यहाँ दिए हुए उन्हें देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो कैसे आया है, यहाँ पर 2 था, अब 2 में फिर से 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया, फिर 4 में फिर से 2 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 में फिर से 2 ऐड कर दिया तो 8 हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक इंटरवल के बाद जैसे बार बार यहाँ पर हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। लाइक 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो बार बार 2 को ऐड किया तो हमें ये सारे नंबर्स जो हैं वो मिल गए, तो ये क्या बना रहे हैं, नंबर पैटर्न बना रहे हैं। ओके, सेम है यहाँ जब आप देखेंगे सेकंड वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे 10 है, अब 10 में फिर से 10 को ऐड कर दिया तो 20 हो गया, फिर 20 में फिर से 10 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 30 हो गया। यानी जो भी नंबर आ रहा है उसमें हम बार बार क्या करें, रिपीटेडली हम 10 को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, नंबर पैटर्न बना रहा है। यानी जो भी नंबर मिलेगा उसमें हम 10 को ऐड करते जाएंगे तो हमें एक नया नंबर मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज to understand that better. Choose the correct option and extend the pattern. यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको इमेज दी हुई है और वहां 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से अब आपको चूज करना है और फिर यहाँ पर फिल करना है ताकि ये पैटर्न और आगे बढ़ सके। ओके, तो यहाँ पर जो है ये शॉकिंग है, फेस जो इमोजी है, और इसमें क्या है, उसने ग्लासेस लगाए हुए, शेड्स। फिर नेक्स्ट ये क्या है, ये शॉक है, फिर ऐसे। तो अब यहाँ जो ग्लासेस लगा इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ग्लासेस वाली या फिर जो शॉकिंग वाली वो वाली, यस, सो दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक व्हाइट एग है, फिर ब्राउन एग, फिर व्हाइट एग, फिर ब्राउन एग, उसके बाद फिर व्हाइट एग, उसके बाद फिर से ब्राउन एग, फिर एग, उसके बाद फिर से व्हाइट एग, उसके बाद फिर अब कौन सा एग आएगा, अब व्हाइट है उसके बाद कौन सा आएगा, यस, दैट इज ब्राउन एग, सो दिस इज करेक्ट। Okay, draw and color the next 2 shapes to extend the pattern. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो शेप पैटर्न दिया हुआ है इसे देखना है और हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो अब रेक्टेंगल के बाद कौन सा शेप होना चाहिए, यस, इट शुड बी ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट फिर क्या होना चाहिए, फिर से रेक्टेंगल। सेम हियर यहाँ आप देखेंगे सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल,
रेक्टेंगल. अब यहाँ नेक्स्ट क्या बनेगा? यस, इट इज सर्कल एंड देन रेक्टेंगल. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द गिवन पैटर्न्स. अब हमें क्या करना है, यहाँ इसे ऑब्जर्व करना है और फिर इसी पैटर्न को कंप्लीट करना है. ओके, तो यहाँ पर ए बी साथ में है, ए के बाद बी, वो दोनों साथ में लिखा हुआ है. फिर बी, उसके साथ क्या, उसके बाद क्या था, बी के बाद सी, तो यहाँ पे सी, सी के बाद डी. अब क्या करेंगे हम, डी और डी के साथ ई. नेक्स्ट ई, ई के बाद क्या आएगा, एफ, फिर एफ, एफ के बाद जी. तो ये हमने क्या किया, पैटर्न को कंप्लीट किया. नेक्स्ट ए के साथ 1 है, ओके, बी के साथ 2 है, सी के साथ 3 है. तो अब आगे क्या हम करेंगे, यस, डी के साथ हम लिखेंगे 4, ई के साथ 5 एंड एफ के साथ 6. ओके, नेक्स्ट 5 है, 5 के बाद क्या दिया हुआ है, 10, 10 के बाद फिर 15. तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है नंबर का, 5, फिर 5 में ऐड कर दिया 5, तो क्या हो गया, 10 हो गया. फिर 10 में 5 ऐड कर दिया, 15 हो गया. ठीक है, फिर 15 में हम जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20. नेक्स्ट 20 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 25. अब 25 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 30. ओके, ऐसे ही यहाँ आप देखेंगे तो 21 है, 21 के बाद 23. तो इसमें कितना नंबर ऐड हुआ 21 में, यहाँ पर 2 नंबर हमने ऐड कर दिया. तो ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है. हमने ऑड और इवन नंबर पढ़ा था. इवन नंबर वो होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 आता है, और ऑड नंबर होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है. तो ये क्या है, ये ऑड नंबर का एक पैटर्न है. तो यहाँ 21 था, 21 में हमने 2 ऐड किया, क्या हो गया, 23. अब 23 में फिर से 2 ऐड करेंगे, 25. 25 में फिर से 2 ऐड करेंगे, क्या हो गया, 27. फिर से 2 27 में ऐड किया तो ये हो गया 29. अब 29 में फिर से 2 ऐड किया तो क्या हो गया, 31. ओके, सो ये हमने ऐसे यहाँ जो पैटर्न दिया था उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया और ये पैटर्न को कंप्लीट कर दिया. ओके, लेट्स मूव टू आवर वर्कआउट सेक्शन. कंप्लीट द टेबल. अब यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है इसे हमें कंप्लीट करना है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ये उसके नाम है, और यहाँ पे हमें लिखना है ये प्लेन है या सॉलिड है. ओके, सो यहाँ पर कोन बना हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका नाम हम कोन. अब कोन जो है वो प्लेन है या फिर सॉलिड है, यस. सो कोन क्या है, प्लेन है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल. सो ट्रायंगल का तो फिगर है नहीं, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे. तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल, यहाँ उसका नाम है. अब इसे बताना है ये सॉलिड है या प्लेन है, तो ये भी क्या है, प्लेन है. ओके, नेक्स्ट ये क्या है, सिलेंडर. ये क्या है, सिलेंडर. तो इसका नाम हम यहाँ लिखेंगे, तो CYLINDER, सिलेंडर. अब ये क्या है, सॉलिड है या प्लेन है, यस, इट इज सॉलिड. ये एक सॉलिड शेप है. ओके, नेक्स्ट क्यूबॉइड है. तो क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा या प्लेन होगा, यस, इट इज सॉलिड. ये हो गया क्यूबॉइड और इट इज सॉलिड. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कलर द शेप दैट हैव 4 कॉर्नर्स ब्लू. यानी हमें क्या करना है, उन शेप को कलर करना है जिनके 4 कॉर्नर है, उन्हें क्या करना है, ब्लू करना है. जिनके 3 कॉर्नर है उन्हें ग्रीन, और जिनके इनफाइनाइट कॉर्नर है उन्हें क्या करना है, हमें रेड करना है. तो रेड से हमें कौन सा कलर करना है, जिनके इनफाइनाइट कॉर्नर. तो ये रहा सर्कल और ये क्या है, ओवल. तो इनके क्या है, इनफाइनाइट कॉर्नर. तो यहाँ हम कौन सा कलर फिल करेंगे, रेड. एंड सेम हियर. नेक्स्ट अब क्या है, 4 कॉर्नर्स वालों को हम करेंगे ब्लू. सो जिनके 4 कॉर्नर्स हैं उन्हें हम कौन सा कलर करेंगे, ब्लू. तो इनमें हम देखेंगे कौन कौन सा हमें ब्लू करना है. ये तो ट्रायंगल है, इसके 3 कॉर्नर हैं, ये नहीं कलर कर सकते. एंड दिस इज अ स्क्वायर, तो इसे हम कलर करेंगे, ये क्या है, ब्लू. नेक्स्ट फिर से ट्रायंगल है, इसे कलर नहीं कर सकते. अब ये क्या है, रेक्टेंगल, इसे कलर करेंगे क्योंकि इसके पास क्या है, 4 कॉर्नर्स हैं. नेक्स्ट ये क्या है, रेक्टेंगल, तो इसके भी
इसको भी कलर करेंगे। तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स है। नेक्स्ट इज स्क्वायर, इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स हैं। ओके, उसके बाद अब क्या दिया हुआ, तो हमने जितने भी 4 कॉर्नर्स वाले थे उनको हमने कलर कर दिया ब्लू से। अब क्या है? 3 कॉर्नर्स ग्रीन, यानी अब 3 कॉर्नर वाले जो है उन्हें हम क्या करेंगे? ग्रीन। तो जो भी बचे हैं उनको हम ग्रीन कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, उसके बाद ये वाला। ओके, सो दिस इज हाउ वी कलर। नेक्स्ट कंप्लीट द पैटर्न। अब क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है इसे हमें आगे कंप्लीट करना है। तो सर्कल के बाद रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सॉरी, फिर सर्कल के बाद फिर से ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल के बाद फिर सर्कल। तो अब सर्कल बना, उसके बाद क्या आएगा? यस, उसके बाद आएगा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बाद फिर क्या बनाएंगे? सर्कल, फिर से ट्राइंगल। ओके, तो हमने क्या किया, जो भी पैटर्न दिया था उसे हमने कंटिन्यू किया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या होगा। स्टार है, स्टार के बाद डायमंड, फिर से स्टार, फिर से डायमंड, फिर से स्टार और फिर से, अब यहाँ क्या बनेगा? डायमंड बनेगा। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? स्टार है। ठीक, अब फिर से हम क्या बनाएंगे? डायमंड। सो ये हमने क्या किया, जो भी पैटर्न था उसे हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट अब जो पैटर्न है वो ए लिखा हुआ है, फिर बी, फिर सी, उसके बाद फिर डी। तो अब आगे क्या आएगा? ई, नेक्स्ट एफ एंड नेक्स्ट इज जी। ओके, नेक्स्ट इज 3 के बाद क्या हो गया? 6। तो 3 यहाँ दिया हुआ था, उसमें हमने फिर से 3 को ऐड किया तो क्या हो गया? 6। अब 6 के बाद 6 में हमने फिर से 3 ऐड किया तो क्या हो गया? 9 में फिर 3 ऐड किया 12। अब 12 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 15। फिर 3 ऐड किया तो हो गया 18 और फिर ऐड किया तो हो गया 21। ओके, सो ऐसे हमने क्या किया, जो ये भी हमें जो टेबल जो यहाँ पैटर्न दिया था उसे कंप्लीट किया। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनमें ऑप्शंस हमें करेक्ट करना है जो सही है। ट्रायंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स। ओके, सो ट्रायंगल के कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स हैं? तो 4 साइड एंड 3 कॉर्नर्स। नो, इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट बी इज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। हाँ, ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन 0 साइड्स एंड 0 कॉर्नर्स। दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके कॉर्नर्स और साइड्स होंगे, और अगर नहीं है तो इनफाइनाइट कॉर्नर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट इज 3 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है जो मिसिंग है नंबर्स। सो 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो अब बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं ना एक तरीके से हम, तो 7 के बाद क्या आएगा? 6, then 5, 4, 3. So option C is correct. Next, what comes next in the pattern? अब इस पैटर्न में आप देख रहे होंगे एक स्माइली जो है वो हैप्पी है और दूसरी सैड है। तो ये जो पैटर्न है, अब यहाँ पर हैप्पी है तो सैड, फिर से हैप्पी, तो उसके बाद कौन सा आएगा? Which will? Yes. So option B is correct. Which of the following has less than 4 corner? यानी इन सब में से कौन सा ऐसा है जिसके लेस देन 4 कॉर्नर है, यानी 4 कॉर्नर से कम। ठीक है, तो ऑप्शन सी, बिकॉज इट्स अ ट्राइंगल। ओके, ये क्या है? एक ट्राइंगल है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट शेप। यानी अब इनमें से कौन सा फ्लैट शेप का है? तो जो क्यूब है वो क्या है? वो तो सॉलिड शेप का है। नेक्स्ट स्फेयर, राउंड शेप हो गया। लॉग जो है सिलेंडर शेप हो गया। अब फ्लैट शेप क्या है हमारा? ये क्रेडिट कार्ड जो इमेज बनी हुई है, सॉरी फॉर दैट, क्रेडिट कार्ड जो है ये क्या है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर मेंटल मैथ्स। इफ यू जॉइन 2 क्यूब्स वन आफ्टर द अदर, व्हाट शेप विल यू गेट? ओके, हम क्या करेंगे, 2 क्यूब्स को अगर एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्यूब कैसे बनता है? ऐसे बनेगा ना, ऐसे बना क्यूब। अब इसी में हमने एक और क्यूब को ऐड कर दिया। ठीक है,
मान लो। तो इसी में हमने क्या किया, एक क्यूब को और ऐड कर दिया, ठीक। तो अब ये क्या बन जाएगा, दो क्यूब्स को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो क्या बनता है, क्यूबॉइड। सो द स्पेलिंग ऑफ क्यूबॉइड इज, हाउ मेनी साइड्स एंड कॉर्नर डज द गिवन शेप हैव। अब इनमें से आपको फाइंड करना है, यहाँ पे शेप दिया हुआ है आपको, अब इसमें से कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स हैं। तो साइड्स क्या होती है, ये जो स्ट्रेट वाली जो लाइंस है इनको क्या कहेंगे, साइड्स। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें कितनी साइड्स हो गई, 6 साइड्स। और कितने कॉर्नर्स हैं, अब काउंट करेंगे, यानी जहां दोनों साइड्स मिलती हैं वो क्या होता है, कॉर्नर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कितने कॉर्नर्स हो गए, 6 कॉर्नर्स, यानी 6 साइड एंड 6 corners. Okay, so moving forward to our next section, that is Olympiad teaser. So it will help you if you are preparing for Olympiad, and it will help those students also who are not preparing for their better understanding. Okay, so that they can understand this chapter pretty well. Okay, the name of the shape which is yellow colored is, okay, तो यहाँ पर आपको शेप दिया हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है। अब आपको बताना है जो येलो कलर का है वो उसका कौन सा शेप है। तो ये अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसको हम थोड़ा सा घुमा दें तो ये बनेगा स्क्वायर। तो इसका शेप क्या हो गया, स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द गिवन बॉल लुक लाइक, अब ये जो बॉल बनी हुई है ये कैसे दिख रही है, सर्कल, स्फेयर, सिलेंडर, व्हाट इज, यस, तो ये क्या है, स्फेयर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ सिलेंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ सिलेंडर। अब इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, जो भी इमेजेस दी हुई है, इनमें से कौन सा है जिसमें जो सिलेंडर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये तो स्फेयर जैसा लग रहा है, ये क्यूब जैसा है, ये तो कोन हो गया, और तो बचा क्या, कैन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच शेप मेक अप दिस एरो। अब कौन सा शेप इस एरो को बना रहा है। तो सबसे पहले हम एरो को देखेंगे। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है और ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्रायंगल रेक्टेंगल, सर्कल ओवल, रेक्टेंगल सर्कल, ओवल ट्रायंगल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द शेप विच इज ब्लू कलर्ड। अब हमें बताना है कि जो भी शेप यहाँ दिया हुआ है उनमें से जिसका कलर ब्लू है उस शेप का क्या नाम है। सो इसका क्या नाम है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज सर्कल। ओके, सो स्टूडेंट्स, this is for today. We will meet in the next chapter, and that is going to be your last chapter of your book Maths Master. And till then, keep practicing. Okay, till then, bye.